एवरीवन होप्स यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम अपनी असाइनमेंट STA 301 की बात करेंगे। ठीक है, तो STA एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ को बहुत पसंद होता है बट कुछ की जान जाती है इस सब्जेक्ट से, बिकॉज इसकी क्वेश्चंस की जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत लॉन्गली होते हैं और बहुत टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है एंड दिस एंड दैट। तो खैर हम अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। आपकी ये टोटल मार्क्स 20 की है और असाइनमेंट नंबर 1 है। और इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको पेड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी टाइम हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके पेड सॉल्यूशंस ले सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप जो है आफ्टर ड्यू डेट करते हैं, एक्सटेंड डेट पे करते हैं तो प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। डेडलाइन इसकी 4 मई है और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है अबाउट असाइनमेंट, जिसमें आपका है कि आपने सबमिट करनी है 11:59 PM से तक, मतलब 11:59 PM हो रहे हो तब भी आपकी असाइनमेंट सबमिट हो सकती है 4 मई को। अगर 5 हो जाती है नेक्स्ट, तब आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकती, तब डेट जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट के लिए डायरेक्टेड सबमिट असाइनमेंट बिफोर बाय ड्यू डेट। चलो तो हम इसको ना जल्दी जल्दी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट को। तो हर असाइनमेंट की वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको चीटिंग मटेरियल नहीं करना, ईमेल के थ्रू नहीं करनी सबमिट, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है जी के नोटेशंस सिंबल्स आर नॉट वेल रिटन विदाउट मैथ टाइप। नोटेशंस वगैरह जो है ना वो आपके बिल्कुल प्रोमिनेंट होने चाहिए। जो आप लिख रहे हो पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये मैथ्स के ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्टैट्स के कुछ ऐसे होते हैं, नोटेशंस होती हैं कुछ ऐसी जिनको मैथ टाइप के थ्रू लिखा जा सकता है। तो मैथ टाइप आप इजीली गेट इन टू पीसी पे जाएंगे, गेट इन टू पीसी पे जाके आपने मैथ टाइप सर्च करना है। आप वहाँ से जो इजी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसकी सेटिंग कर लें और प्रोडक्ट की लगा लें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। देन आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अब जो आपको बता रहे हैं कि हैंड आउट मैंने अदर स्टूडेंट्स कॉपी नहीं करना आपने, तो प्लेगैरिज्म जो है वो उनको आ जाते होते हैं, कॉपीराइट लिख जाता है। उसके बाद एन असाइनमेंट मीन्स कम्प्रीहेंसिव गेट अ प्रिसाइज एक्यूरेट डिटेल अबाउट द गिवन टॉपिक। जो आपको क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड आपने गिवन आउटपुट का आंसर ही करना है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना अपने से। ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्वियसली ये लिखा होता है कि आपकी असाइनमेंट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी थे, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, स्टेम एंड लीफ चार्ट्स, कलेक्शन ऑफ अ मीन, ऑर्डर, टोटनाइज, समराइज, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएँ तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको कह रहा है कि आपके पास डाटा है इनकम रुपीज़ का, उसमें 40 वर्कर है और उन 40 वर्कर की ये 40 वर्कर है सारे के सारे, और उनकी डेली इनकम जो है ना लिख दी है। सॉरी, ये 40 वर्कर है और ये उनकी इनकम है लिख दी है आपको। अब इसमें आपने 3 पार्ट्स में करना क्या है, आपने 3 पार्ट्स में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है फाइंड, जिसमें विड्थ आपकी 200 है। कैलकुलेट आपने क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का था? 10 का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट फॉर द गिवन टेबल। स्टेम का मतलब होता है पहले आने वाला, लीफ का मतलब होता है बाद में आने वाला। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ स्टेम एंड लीफ। तो स्टेम एंड लीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपका, तो इसका भी क्वेश्चन आप इंशाल्लाह कर लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड है। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग डाटा शो मार्क ऑब्टेन 25 स्टूडेंट ने सेट, ये 25 स्टूडेंट आपको दिए हुए और एक फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। सो इजी। तो जो आपको दिए हुए क्वेश्चन में आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है और अरिथमेटिक मीन बतानी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन वो भी आप। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि जी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को और अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन तो समेशन करना होता है वैल्यूज को, टेबल दिया आपने, इनमें सबको समेशन करनी है इनकी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी डिफाइन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है कि आपको ना नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफिक इवेंट और वैल्यू जो है ना उसके ऊपर उसकी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर उसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है, सब ग्रुप फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी ग्रुप की टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो, और उसकी डिवाइड करते हैं हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो अब हम अगर अपनी आंसर फाइल को देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें आपको मैं पीछे समझा के आई हूँ, आपने सारा उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, उसकी क्लास विड्थ लिख दी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख दी, ये लिख दिया टेबल। उसके बाद आप नीचे क्लास बाउंड्री को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपने क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल को कैलकुलेट किया, क्लास इंटरवल एंड क्लास बाउंड्री, दैट इज दी सो इजी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करना आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं समझा दिया, इसमें स्टेम और लीफ प्लॉट का डाटा आपको गिवन करना था, यानी कि स्टेम दैट इज दी फर्स्ट, यानी कि पहले आने वाली वैल्यू, एंड लीफ जो है वो आफ्टर दी वैल्यू, मतलब जो बाद में आने वाली वैल्यू है। तो स्टेम और लीफ आपने लिख ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा था जी कि आपको अरिथमेटिक और रिलेटिव करनी है, तो वो आपने फाइंड कर ली है। तो ये आपकी सारी आंसर फाइल थी। होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आई होगी, और जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे, ठीक है। बकाया मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू असाइनमेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन असाइनमेंट का आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।